छोटी बहू। और वैसे भी आप इतने टाइम से इस घर में रह रही हैं, आपकी बात जान चुकी है ना कि माँ के सामने मेरी नहीं चलती है। माँ का फैसला इस घर में आखिरी फैसला होता। अगर माँ आपको परमिशन देती हैं तो मुझे कोई इश्यू नहीं, आप दे देना एग्जाम्स, लेकिन इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। वैसे भी आजकल आपकी माँ की बहुत बॉन्डिंग हो रही है, तो आप उन्हीं से ले लो ना परमिशन। आप अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे ना? आप शायद भूल रहे हैं कि आप मेरे पति हैं और मेरे भले बुरे का ख्याल आपको ही रखना है ना। एक बीए का एग्जाम देने से इस घर का भला थोड़ी हो जाएगा। ये बात आप बोल रहे हैं जिसे खुद अपने लिए एक पढ़ी लिखी लड़की चाहिए थी, और फिर अब आप ऐसी बातें कर रहे हैं। हाँ, अब मुझे पढ़ी लिखी हुई लड़की चाहिए थी, और आप पढ़ी लिखी भी हैं, और आप जितनी पढ़ी लिखी हैं उसमें मेरा और इस घर का काम चल जाएगा। आपका काम चल जाएगा लेकिन मेरा काम नहीं चलेगा। मैं तो कॉलेज भी नहीं जाती हूँ ना, सिर्फ एग्जाम्स में बैठना चाहती हूँ, और 2-4 दिन की बात है, अगर 2-4 दिन घर पे नहीं रहूंगी तो कौन सा बुचड़ाल आ जाएगा। देखो हाना, अगर माँ परमिशन देती हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं ले जाऊंगा आपको एग्जाम सिलवाने, लेकिन आपको ये परमिशन मैं अकेले नहीं दे सकता, झमेला हो जाएगा घर। वैसे भी हमारे घर में तो झमेलों का मेला ही लगा रहता है, ऑफिस में भी कुछ चैन नहीं मिलता मुझे। ठीक है, आपको ना कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या आप कल मुझे मेरे मायके छोड़ के आ सकते? मायके क्यों? मतलब आप सीरियसली मायके जाओगी? जाना तो पड़ेगा ही ना, अब क्या करूं? मेरी मदद तो और कोई कर ही नहीं रहा, मुझे मेरी मदद तो खुद ही करनी पड़ेगी ना। लेकिन हाँ, आप ऐसे कैसे मायके जा सकते हो? माँ की परमिशन के बिना मैं आपको कैसे छोड़ के आऊं? आपको माँ की परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, वो मैं देख लूंगी। जब तक माँ आपको एग्जाम्स देने के लिए परमिशन नहीं देंगी तो आप कैसे जाओगे? आपको आसान लग रहा है, ये इतना इजी नहीं है। मैं उन्हें ये थोड़ी ना बताने वाली हूँ कि मैं एग्जाम्स दे रही हूँ, और मैं माँ से ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि मुझे मायके जाना है, और उन्होंने मुझे परमिशन दे भी दी है। आपने माँ को ये बताया कि आप कितने दिन के लिए जा रही हो? नहीं, वो नहीं बताया अभी तक। आपको लगता है कि माँ आपको इतने दिनों के लिए जाने देंगी मायके? इसलिए तो आपके पास आई हूँ, क्या आप मुझे कोई रास्ता निकाल के दें। है कहाँ से? तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको एग्जाम्स अगले साल ही देने पड़ेंगे। मेरा मतलब है कि अगर आपका व्यवहार माँ के साथ सही रहता है तो शायद माँ आपको अगले साल एग्जाम्स देने दे, लेकिन इस साल तो मुश्किल ही लग रहा है। इसका मतलब है कि आप मेरी कोई मदद नहीं करने वाले हैं ना? मैं क्या हेल्प करूं आपकी? अगर माँ मुझे परमिशन देती हैं आपको मायके छोड़ने के लिए तो आपको छोड़ आऊंगा, मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन इसके बाद की जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता, क्योंकि मुझ में हिम्मत नहीं है। देखो हाना, आपको समझना पड़ेगा, हर इंसान अलग होता है, और वैसे भी हाना, मैंने कोई पक्का वादा थोड़ी किया था, मैंने तो ये बोला था कि मैं कोशिश कर सकता हूँ। और अगर माँ आपको परमिशन दे देती तो मैं आपको मायके भी छोड़ दूंगा, एग्जाम्स भी देने दूंगा, मुझे उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन पहले तो ये सोचना पड़ेगा ना कि ये सब मैनेज कैसे होगा। मतलब आप अपने पति होने की जिम्मेदारी नहीं निभा पाएंगे? हाना, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? इससे पहले आपने जो कुछ भी कहा, क्या कभी आपका साथ नहीं दिया मैंने? हमेशा आपके साथ में खड़ा रहा हूं, और मैंने कोशिश की है आपका साथ देने की। एक बार तो आपको घर से बाहर निकलने तक की बात हो गई थी, फिर भी मैंने उस फैसले का साथ नहीं दिया, उसके खिलाफ खड़ा रहा। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपके लिए मैं हमेशा घर वालों के अगेंस्ट चला जाऊंगा। और जहां तक रही बात एग्जाम्स की, ये बात तो पहले ही तय हो गई थी ना कि हमारी घर की बहू है, कॉलेज नहीं जाती, ज्यादा पढ़ती लिखती नहीं है। अरे वाह, ये तो ना बहुत गर्व की बात है कि आपकी घर की बहू है, ज्यादा पढ़ती लिखती नहीं है। और ये बात बोल कौन रहा है? आपके जैसा पढ़ा लिखा आदमी जो नौकरी भी करता है। देखो आना, अगर आपको मेरी गलती लग रही है तो कोई बात नहीं, मुझे कोई इशू नहीं है, लगती रहे गलती, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी मैंने ठेका थोड़ी ले रखा है हर चीज का। अच्छा, है ना, मेरी बात सुन, आप एग्जाम अगले साल दे देना ना। और वैसे भी माँ ने इतने टाइम बाद हमें अकेले रहने का मौका दिया, तो एग्जाम्स तो आप बाद में दे देना। और वैसे भी आप बहुत अच्छे। छोड़िए मुझे। हाँ ना, आप मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो?
तो मुझे आपसे कैसे बात करनी चाहिए? आपने कैसे सोच लिया कि आपकी इन सब बातों के बाद आप मेरे करीब आएंगे और मैं आपको आने दूंगी? अगर ये लड़ाई मेरे अकेले की है ना, तो इसे मैं अकेले ही लड़ूंगी। मुझे आपके साथ की ना कोई जरूरत नहीं, और अगर आप साथ नहीं है ना तो आपको करीब रहने की भी कोई जरूरत नहीं। और वैसे भी मुझे अभी पैकिंग करनी है, कल निकलना है मुझे। आप उधर मुंह करके ना सो जाइए, लाइट से परेशानी नहीं होगी फिर आपको। सोचा था सब कुछ आपको बताऊंगी तो आप जाके माँ से परमिशन लेंगे, लेकिन आप तो मेरी मदद ही नहीं करना चाहते हैं। अब कुछ नहीं तो यही कर लीजिए, पकड़ लीजिए इसे। आना, आप समझो, आप पैकिंग क्यों कर रहे हो? मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा। और बैग लेकर जाने की क्या जरूरत है? आप बैग लेकर जाने वाली मायके? अब कपड़े मैं अपने हाथ में रख के झुलाते हुए तो लेके नहीं जा सकती हूँ ना। हाँ ना, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि झुला के लेकर जाओ, लेकिन माँ ने परमिशन थोड़ी दी अभी जाने की, तो उन्होंने देख लिया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ना। अगर माँ राजी हो गई और फिर मैं ये सब बैग समेटने लग गई तो आपको ही लेट होगा, और फिर आप क्या कहेंगे कि मैं तुम्हें कल नहीं लेके जा सकता, और आपके साथ साथ माँ भी यही कहेंगी कि आज क्यों जा रही है, कल चली जा। लेकिन मैं क्या करूंगी? मेरे लिए तो एक एक सेकंड कीमती है ना। एग्जाम्स नहीं दे पा रही हूँ ये सोच के मैंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की, लेकिन अब दिन रात एक करके ना पढ़ाई करूंगी। तो मेरा एडमिट कार्ड भी आ गया। क्या? एक सेकंड, एडमिट कार्ड आ गया मतलब? हाँ, वो आप तो मेरी मदद नहीं कर रहे हैं ना, तो मैंने सोचा था कि मैं आपको इसके बारे में भी कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन अब जब मेरे मुंह से निकल गया तो बता ही देती हूँ। शायद मेरी किसी सहेली ने, किसी दोस्त ने एडमिट कार्ड भिजवा दिया है। एडमिट कार्ड देखने के बाद ऐसा लगा कि सब एग्जाम्स देंगे, और अगर मैंने एग्जाम नहीं दिया ना तो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। और वैसे भी इतने ताने सुनती हूँ, अब 4-5 दिन मायके चली गई और उसके लिए ताने सुनने पड़े तो भी कोई दिक्कत नहीं। मेरे लिए मेरे एग्जाम सबसे ज्यादा जरूरी है, और मैं ये एग्जाम देकर रहूंगी। कोई मुझे रोक नहीं सकता है। हम सोच समझ के तो बोल रहे हो ना ये चीज। इसमें सोचने समझने जैसा क्या है? एक लड़की ने बीए की पढ़ाई की है, इसके एग्जाम्स है, वो एग्जाम्स देना चाहती है, एग्जाम्स में बैठना चाहती है। क्या गुनाह है इसमें मेरा? इसमें आपका कोई गुनाह नहीं है, लेकिन आप ये तो जानती है ना कि हमारे घर में पढ़ना लिखना ही गुनाह है। आपके घर वाले क्या किसी कोर्ट में जज हैं जो मेरी लाइफ का जजमेंट पास करेंगे? कभी कभी ना आप कुछ ज्यादा ही बोल देती हो। अरे हमारे घर के कोई कायदे कानून भी तो है ना। सॉरी, लेकिन मैं आपके घर के हर कायदे नहीं मान सकती। और क्या करेंगे आप? मुझे मेरे मायके वापस भिजवा देंगे? ठीक, तो भिजवा दीजिए। अरे ना, ऐसे कैसे भेज दे मायके? पहले तो आप मुझे ये बताओ कि हमेशा आपकी नाक पर ही गुस्सा रहता है? नहीं ना, तो फिर ऐसा क्यों? और वैसे भी अगर माँ ने आपको परमिशन दे ही दी है तो एक बात बताओ, किसी ने सुना नहीं वैसे ये बात? आप क्या करेंगे इतना सब कुछ जान करके? माँ राजी हो गई, मेरे लिए उतना ही बहुत है। सच्ची? माँ इतनी आसानी से मान गई? कोई झमेला नहीं हुआ क्या? अगर झमेला हुआ भी तो आप खुद अपनी माँ से पूछ लीजिएगा ना। मैं ना आपको कुछ भी नहीं बताने वाली हूँ, ना मेरी इच्छा और ना ही मेरा मूड है। आपको ना अच्छे से पहचान चुकी हूँ मैं। हाँ ना, इसका मतलब 100% कोई ना कोई झमेला होगा। होगा तो होगा। होगा तो होगा। हाँ ना, आप इतनी आसानी से कैसे बोल देते हो ये सब चीजें? माँ के सामने ना मेरे तो हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। ये सब जाने दीजिए आप। मैं ना आपको अच्छी तरह से समझ चुकी हूँ। आपसे ना कुछ नहीं होने वाला। आप ना वो गुड फॉर नथिंग टाइप के आदमी होते हैं ना, वो है जिसके साथ मुझे अपनी पूरी जिंदगी बितानी। और यही सोचकर मुझे दुख होता है। लेकिन एक बात आप भी सुन लीजिए कि मैं बीए का एग्जाम दूंगी। कुछ भी हो जाए, मैं अपने बीए का एग्जाम दूंगी भी और पास भी करूंगी, और आगे जाके एमए की पढ़ाई भी करूंगी। क्या? जी हाँ, और इसमें ना चौंकने वाली कौन सी बात है? इस घर को मैं मेरे रहने लायक तो बनाकर ही रहूंगी। मैं अपनी सहूलियत के हिसाब से यहाँ रहने की व्यवस्था करूंगी। और आप लोग तो अपनी माँ के बारे में भी कितना कुछ कह रहे थे ना। क्या आपकी माँ दिल की इतनी बुरी है?
बिल्कुल नहीं। आपकी माँ इस घर में सबसे अच्छी इंसान है और ये बात मैं जान चुकी हूँ। अच्छा, अगर ऐसा ही है तो आप माँ से ही परमिशन ले लो अपने एग्जाम्स देने की, वो ही दे देंगे आपको इजाजत। वो थोड़े पुराने ख्यालात के, शायद इसीलिए मान नहीं पा रही। और सब कुछ एक साथ कैसे मानेंगी वो? इतना मान गई है वही बहुत है मेरे लिए, बाकी धीरे धीरे वो भी हो जाएगा। और एक बात मैं आपसे साफ साफ कह देना चाहती हूँ कि आप मेरे किसी भी मामले में मत पड़िएगा। हाँ ना? अच्छा मेरी बात सुनो, मैं जानता हूँ कि मुझे ज्यादा कुछ नहीं आता, लेकिन मुझे इतना पता है कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो और काफी ब्रेव हो, और मैं जानता हूँ। छोड़िए और बिल्कुल चुप रहिए। आप ना बहुत सेल्फिश है। आप अपनी माँ की पूजा की इच्छा भी पूरी नहीं कर पाए, और मैं अपने गहने गिरवी रख के लाई तो इसके लिए भी आपने मुझे इतना कुछ सुना दिया। मैं ना उसी दिन समझ गई थी कि आप ना किस टाइप के इंसान हैं। असल में ना आपको किसी की कोई भी फिक्र नहीं है। भी वक्त है सुधर जाइए एंड डोंट ट्राई टू टच मी। माँ चाय। तुमने पी ली चाय? हरी हरी, मैंने तो सुना है कि मायके जाओगी सुबह और शाम को लौट आओगी, फिर इतना बड़ा बैग लेके जाने की क्या जरूरत है? अरे छोटू, तेरी बीवी इतने बड़े बैग में क्या लेकर जा रही है? शिवानी, उसका अपना सामान है, आपको उससे क्या? उसको अपनी चीजें वापस रख के आनी होंगी, इसलिए लेके जा रही है अपने मायके में। चीजें वापस रखने से मतलब? हाँ, पहले तो कभी इस घर में ऐसा कुछ नहीं हुआ, बहू ने भी ऐसा कुछ भी नहीं किया, तो फिर ये क्यों? ये सही है कि रहेगी यहाँ लेकिन चीजें रखेगी वहाँ। वाह वाह, बढ़िया है। क्या हुआ भाभी, आपकी आंखों पर अब भी पट्टी चढ़ी हुई है क्या? आपकी छोटी बहू के हाथ में इतना बड़ा बैग दिखाई नहीं दे रहा आपको? कुछ बोलेगी नहीं आप? और छोटू, तो तेरे मुंह पर ताला लगा हुआ है क्या? पिशिमोनी, मुझे नहीं पता इस बारे में कुछ भी, और वैसे भी बैग आपके सामने ही पड़ा है, आप उसे खोल के चेक कर लो। इसी बहाने सबको पता लग जाएगा इसमें क्या है। इतना सोचने वाली बात क्या है इसमें? क्यों? मैं कुछ चोरी करके लेके जा रही हूँ क्या इस घर से? अब देखो, दवाइयों के मामले में सबने मुझ पर शक किया था ना? हाँ, लेकिन कुछ साबित नहीं कर पाई तुम, लेकिन सबके दिल में मेरे लिए शक तो था ना। अब अगर इस लड़की के जाने के बाद इस घर से कोई भी चीज गायब होती है तो सब लोग दोबारा मुझ पर ही शक करेंगे ना, फिर से खामखा मेरी ही बदनामी होगी। पिशी माँ, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? तो बिल्कुल चुप रह। तू बता, मुझ पर शक किया था कि नहीं? मुझ पर इल्जाम लगाया था या नहीं? वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि तू कुछ साबित नहीं कर पाई। छोटी बहू, इतना क्या भर रखा है बैग में तुमने? बता दो। माँ, बस थोड़े से कपड़े हैं। बाप रे बाप, इतने सारे कपड़े? जी, इसमें बात तो सही है, इतना बड़ा बैग ले जाने की क्या जरूरत है? छोटी, इतने सारे कपड़े लेके जा रही है ना, शायद कुछ कपड़े वही रख के आएगी, है ना? नहीं दीदी, मैं अपने साथ सारा सामान वापस लेकर आऊंगी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, एक सूटकेस को लेकर हम इतने सवाल क्यों कर रहे हैं? उसके अपने कपड़े उसको पहनने होंगे, इससे लेके जा रही है। नहीं नहीं, दाल में कुछ ना कुछ काला तो है। ये तो आज ही वापस लौटने वाली है ना, फिर इतने सारे कपड़े लेके जाने की क्या जरूरत है? और भाभी, आप चुपचाप देख रही है, कुछ नहीं बोलेंगी? हरी हरी, क्या हो रहा है इस घर में? ये सब कुछ तो मेरी समझ से परे हो गया है।
मैंने इसे कहा था कि अगर हो सके तो एक आध दिन रुक जाए। दीदी, आप तो सच में बहुत बदल गई हो। अच्छा एक बात बताओ, एक दिन के लिए क्या इतना बड़ा सूटकेस लगता है? नहीं नहीं, मैं इसे ऐसे नहीं जाने दूंगी। मैं इसके बैग में देखूंगी कि क्या है, उसके बाद ही जाने दूंगी। भले बड़ी भाभी की इच्छा नहीं है ये जानने की, लेकिन मेरी इच्छा है। आप क्या सोच रही हैं पिशीमा कि मैं इस घर से सामान चोरी करके अपने मायके लेके जा रही हूँ? गरीब घर की लड़की हो, यहाँ इतनी सुंदर सुंदर चीजें पड़ी है, मन डोल गया होगा तेरा। पिशीमा, क्या पेशी माँ? हाँ, ऊंची आवाज में मुझसे बात कर रही है, शर्म नहीं आ रही है तुझे? बात बात पर कम खरी खोटी नहीं सुननी पड़ती है मुझे इस घर में। तो इसीलिए अब आप घर की बहुओं को चोर बुलाएंगी? वाह भाभी, बड़ा प्यार उमड़ रहा है अपनी छोटी बहू के लिए। इसके ऊपर इतनी दया दिखाने की क्या जरूरत है? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। अपनी दूसरी बहुओं पर तो इतनी दया कभी नहीं दिखाई। और अभी आपने क्या कहा कि मैंने घर की बहू को चोर बोला, लेकिन उसका क्या, जब आप लोगों ने इसी घर की बेटी को खूनी कहा था। मैंने आपको खूनी कभी नहीं कहा है ठाकुर जी, बस एक गड़बड़ हुई थी जो मैंने सबके सामने रख दी थी। मेरे हाथों से कोई गड़बड़ नहीं हुई थी। जो भी गड़बड़ हुई थी आपकी छोटी बहू की वजह से हुई थी। पिशीमा, मैं अभी किसी बहस में नहीं पड़ना चाहती हूँ, ना ही मेरे पास बिल्कुल भी समय कुछ भी साबित करने का। जो साबित होना था ना वो हो चुका है, और जिसे जो समझना था समझ चुके हैं। अगर ऐसे में कोई किसी पे शक करता है तो क्या कर सकते हैं? मैं अभी इस बारे में और बात नहीं करना चाहती हूँ। मेरे लिए वो मामला उसी समय निपट गया था, लेकिन उसके लिए आज आप मुझे इस तरह बेइज्जत नहीं कर सकती। आप ये नहीं कह सकती पिशीमा कि मैं इस घर का सामान चुराकर मायके लेके जा रही हूँ। अच्छा ऐसा है तो फिर ये सूटकेस खोल के दिखा दो। क्यों? मैं अपना बैग खोल के क्यों दिखाऊं? मैंने कहा ना कि मेरे बैग में मेरे सामान के सिवाय और कुछ भी नहीं। मैं इस घर की बहू हूँ, अपने मायके जा रही हूँ, और आप लोग ऐसे मेरा बैग चेक करेंगे? छोटी बहू, अगर इन्हें शक हो रहा है तो इनका शक दूर कर दो। माँ, आप भी ऐसा कह रही हैं? देख रही हो ना तुम, कितनी खरी खोटी सुना रही है। शक दूर कर दो इनका, अभी क्या अभी खत्म कर दो किस्सा। आना, आप मेरी बात समझने की कोशिश करो। इतना बड़ा अगर आप सूटकेस लेकर जाओगे तो लोग सवाल करेंगे। वो यही पूछ लें कि आप कितने दिन के लिए जाने वाले। और वैसे भी अगर आपने एक दिन के लिए जाना है तो इतना बड़ा सूटकेस ले जाने की क्या जरूरत है? और अगर आप ज्यादा दिन के लिए जा रही हैं तो सबको क्लियर कर दो ना, सबकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। आप इस बारे में बात ना करें तो अच्छा है। वैसे भी मैंने आपसे परमिशन नहीं मांगी थी मायके जाने के लिए। परमिशन माँ ने दी, तो मुझे जो भी कहना है मैं माँ से कहूंगी। क्या कहेगी मुझसे? माँ, यहाँ पर नहीं, सबके सामने नहीं, मतलब अकेले में मैं आपसे बात करूंगी। हरी हरी, अकेले में अपनी सासू माँ को मस्का लगाने का रास्ता ढूंढ रही हो? हाँ, क्या सोचा सासू माँ खुश तो 7 खून माफ? हाँ, अच्छी मुसीबत है इन भिखारियों के खानदान की लड़कियों को लेकर। यहाँ से सामान चुरा कर बेचेगी और अपनी बुढ़िया माँ का पेट पालेगी। छी पिशुमनी, छी, कैसी बातें कर रही है छोटी बहू के बारे में? तो चुप रहे, बीच में क्यों बोल रहा है? रहने दीजिए, टुकुंडा था, जाने दीजिए। वैसे भी एक बात तो सच्ची है ना कि मैं एक गरीब माँ की बेटी हूँ, जिसके सर पे उसके बाबा का साया नहीं, लोगों के भरोसे पली बड़ी हूँ। हमें तो ऐसे ताने सुनने की आदत हो गई अब, और ये तो मेरी किस्मत में ही है कि एक्सेप्ट कर लिया मैंने। आपको लेट नहीं हो रहा ऑफिस जाने के लिए? निकले? खबरदार, बिना बैग दिखाए चौखट के बाहर एक भी कदम रखा दो।
आज तो मैं ये साबित कर कर ही रहूंगी कि भाभी ने जिस लड़की को अपने सर पर चढ़ा के रखा है ना, वो तो कदमों में रखने के लायक भी नहीं है। कह रही हूँ भाभी, ये पक्का अपने घर से सामान चुरा कर ही जा रही है। आप मुझे यूं सबके सामने बेइज्जत कर दी हैं। अब आप मुझे बताइए, अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तब आप ये मत बोलिएगा कि आप बुजुर्ग हैं, क्योंकि ये बहाना फिर मैं नहीं सुनूंगी। मैं आप सब लोगों को बैग खोलकर दिखाती हूँ, लेकिन अगर आप गलत निकली पिशीमा, तो आपको सबके सामने मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी। देखिए, आप भी देखिए माँ। और ये कुछ साड़ियाँ जो लेके जा रही हूँ। छोटी बहू, ये किताबें तुम मायके से लाई थी या यहाँ की हैं? माँ, इतनी सारी किताबें तो मैंने यहाँ देखी ही नहीं। ये सारी किताबें मेरी और मैं अपने मायके से लेकर आई थी। तो यहाँ पढ़ने लिखने आई है या गृहस्थी संभालने? इस बात का जवाब मैं आपको बाद में दूंगी पिशीमा। पहले आप मुझसे माफी मांगिए। आप यही कह रही थी ना कि मैं यहाँ का सामान चोरी करके अपने मायके लेके जा रही हूँ। अब देखिए, सब कुछ आपके सामने है। आप गलत हैं, तो अब आप पहले मुझसे माफी मांगिए। तेरी इतनी हिम्मत! देख रहा है ना छोटू, तेरी बीवी ठाकुर जी से माफी मांगने के लिए कह रही है। अरे ठाकुर जी इस घर की बुजुर्ग है, इस घर की बेटी है, वो थोड़ी ना माफी मांगेगी इससे। भाना, आपको चलना है तो प्लीज चलो, मुझे लेट हो रहा है ऑफिस के लिए। ठाकुर जी, बात तो आपने गलत की है, माफी तो आपको मांगनी पड़ेगी। क्या कहा भाभी आपने? मैं माफी मांगूंगी, वो भी इस लड़की से? जी हाँ, आप माफी मांगेंगी, और वो भी इसी लड़की से, क्योंकि आपने एक लड़की पर बेवजह चोरी का इल्जाम लगाया है। और इसने तो कहा था कि अगर आप इसकी चोरी साबित नहीं कर पाई तो आपको माफी मांगनी पड़ेगी। तो अब मांग लीजिए माफी। और क्या लगा आपको कि बड़ी भाभी चुपचाप रहती है, घर के मामलों में कुछ बोलती नहीं है, तो आंखों पर पट्टी बांधकर बैठ गई है? एक बात याद रखिए, जहां जरूरत पड़ती है वहां दुर्गा देवी अपनी बात रखती है, बेवजह फड़फड़ाती नहीं रहती। आप मेरे ही घर में रहकर मेरी ही बहू पर चोरी का इल्जाम लगाया। माफी मांगिए उससे। हाँ पिशीमुनी, ये बात तो पहले ही तय हुई थी ना। आप अचानक ही उल्टी सीधी बातें कर रही हैं। माफी मांगिए आना से। छी 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 छी, अब क्या होगा? पिशीमुनी माफी मांगेगी आना से? नहीं, वो समझाने दीजिए, लेकिन आपके पोल्टू दादा को घर आने के बाद जब इस बात का पता चलेगा ना, तो सोचो कितना बड़ा भूचाल मच जाएगा। मुझे तो डर लग रहा है। कुछ नहीं होगा। और वैसे अच्छा ही तो है ना, पिशीमुनी को माफी मांगनी चाहिए। चोरी का इल्जाम लगा रही है, हाथ छोटी पर लगा रही है, कर हम पे भी लगा सकती है। और वैसे भी इनकी जुबान पे तो कुछ नहीं अटकता है, कुछ भी बोलती है, ऐसे ऐसे बात करती रहती है। क्या हुआ पिशीमुनी, अब आप चुप क्यों है? कम से कम माँ की बात तो सुनिए। माफी मांगिए मुझसे। आपने मेरा बहुत अपमान किया है भाभी। आप मुझे माफी मांगने के लिए कह रही है, वो भी इस दूध पीती बच्ची से? क्यों? जब इस दूध पीती बच्ची का आप अपमान कर रही थी तब इस बात का ध्यान नहीं था आपको? और अब जब माफी मांगने के लिए कह दिया तो बुरा लग रहा है आपको? अगर आप माफी नहीं मांगती हैं तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी।
मतलब यही कि इस घर में रहकर मैं अगर अपनी बहुओं की इज्जत का मान नहीं रख पाई तो इस घर में रहने का मुझे कोई अधिकार नहीं। ये घर छोड़कर चले जाना चाहिए मुझे। अगर आप माफी नहीं मांगती तो मैं ये बात समझ जाऊंगी कि इस घर पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं, इस घर में मेरी कोई कीमत नहीं, और जिस घर में मेरी कीमत ना हो उस घर में रहने का कोई फायदा नहीं है। दीदी, आप तो सच में बहुत बदल गए हो। ठाकुर जी से माफी मंगवाने के लिए ये सब? मैं तो अब आपको पहचान ही नहीं पा रही हूँ। छोटी, मैं बिल्कुल भी नहीं बदली, लेकिन बदले बदले से तुम लोग जरूर लग रहे हो, या शायद पहले से ही ऐसे थे। पहचानने में गलती हो गई मुझसे, मेरी ही गलती थी जो मैं ऊपर ऊपर कर तुम लोगों को अपनाना चाह रही थी। मैं तो शायद पहचान ही नहीं पाई तुम लोगों को, इसलिए अब पहचान और अनजान मेरे लिए सब बराबर है। ठाकुर जी, अगर आज आपने इससे माफी नहीं मांगी तो मैं सच में ये घर छोड़कर जाऊंगी, और मैं कहां जाऊंगी ये मैं किसी को नहीं बताऊंगी। माँ, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? माँ, ये माफी नहीं मांगने वालों में से। ये सिर्फ लोगों की बेइज्जती करना जानती है, गलत बात करना जानती है, लेकिन माफी मांगने पे ना इनका कलेजा फट जाता है। छोड़िए पिशीमा, आप मत मांगिए माफी। सबके सामने आप झूठी साबित हो गई, मेरे लिए इतना ही बहुत है। और माँ, आपको ये घर छोड़कर जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप क्यों ये घर छोड़कर जाएंगी? ये घर आपका है ना। और अगर पिशीमा मुझसे माफी मांग भी लेती तो क्या? ये अपने दिल से माफी थोड़ी ना मांगेंगी मुझसे, सिर्फ दिखावे के लिए मांगेंगी। और मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन पिशीमा सबकी दिल से इज्जत करेंगी, जिस दिन उन्हें उनकी गलतियों का पछतावा होगा ना, उस दिन आपकी माफी की कद्र होगी मेरी आंखों के सामने। उससे पहले नहीं। इसलिए माँ, इनसे जबरदस्ती माफी मंगवाने की कोई जरूरत नहीं। जबरदस्ती के चलते ना पिशीमा मुझसे और चिढ़ जाएंगी, परेशान करेंगी, और आगे चलकर मुझसे बदला भी जरूर लेंगी। ठीक है, वो अपने मकसद में कामयाब होकर ही लौटना। मेरा मतलब था वो तुम्हारी पड़ोस वाली जो दादी हैं, तबीयत ठीक करने में तुम्हें कामयाबी मिले, यही कहना चाह रही थी। आशीर्वाद दीजिए माँ, मैं जिस काम के लिए जा रही हूँ उसमें मुझे कामयाबी मिले, ताकि आप लोगों का सर ऊंचा कर सकूं मैं। आती हूँ टुकुन दादा, दीदी आती हूँ। देख छोटू, देख, तुझे पाल पोस कर बड़ा किया मैंने, और तेरी बीवी सबके सामने मेरा अपमान कर रही है। अरे बुला ले मुझे अपने पास, मुझसे अब सहा नहीं जाता। या तो फिर मेरे पोल्टू को इतनी बरकत दे दे कि हम लोग इस घर से कहीं और जा सके। मुझसे और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही है। आने दो पोल्टू को, बात करती हूँ मैं पोल्टू से। इस तरह बेइज्जत होकर यहाँ तो नहीं रह सकते ना। मेरी वजह से भाभी घर छोड़कर चली जाए, इससे तो अच्छा है हम ही चले जाए, तब सबको शांति मिल जाएगी ना। मैं क्या बोलूं पेशी मुनी, मैंने तो आपसे पहले ही बोला है कि मुझे इन सब चीजों में मत घसीटो प्लीज, मुझे नहीं पढ़ना इन चीजों में। हाँ, तू क्यों पड़ेगा इन सब में? हाँ, अपनी बीवी पर तो लगाम लगाने की हिम्मत नहीं है तुझमें। तेरे हाथों से फिसलती जा रही है वो, और तू खड़ा खड़ा अपनी बर्बादी ही देखता रहेगा, कुछ नहीं कर पाएगा तू। सब समझ चुकी हूँ मैं। आने दे पोल्टू को,
बात करती हूँ मैं उससे। अरे अरे ठाकुर जी कहाँ जा रही है? गुस्सा हो गई क्या? अच्छा सुनो, तुम दोनों भी निकल जाओ, तुम्हें लेट हो रहा होगा, वरना यहाँ कुछ देर और रुकोगे तो नया ड्रामा चालू हो जाएगा, ये चलता रहेगा। जी दादा, माँ मैं आती हूँ। आती हूँ दीदी। जमाई जी ऐसे बाहर के बाहर क्यों चले गए आना? अरे तू क्या बोल रही है बेटा? तू एग्जाम देना चाहती है? नहीं। और तेरी सासू माँ को इसके बारे में पता भी है? नहीं माँ, उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर उन्हें इस बारे में पता भी चला तो वो गुस्सा करेगी। नहीं आना, मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकती हूँ, और यहाँ रहकर तू परीक्षा नहीं दे पाएगी बस। माँ इतनी मुश्किल से इसकी शादी करवाई थी, अरे एक बार तो पुलिस भी आ गई थी। फिर अचानक से कौन सा नया कीड़ा काट गया तेरे दिमाग में जो तू एग्जाम देने की जिद पे अड़ी हुई है? भाभी, आप अपनी बेटियों को भी तो पढ़ा लिखा रही है ना। अब कल उनके एग्जाम्स होंगे आगे चलकर, तो क्या आप उनसे भी ऐसे ही बोलेंगी? देख, मुझसे ना जुबान लड़ाने का कोई फायदा तो है नहीं। अब तू एकदम से बिना बुलाए मेहमान की तरह हमारे घर में आ धमकेगी तो थोड़ा तो सुनेगी ना। भाभी, मैं यहाँ सिर्फ कुछ दिनों के लिए आई हूँ। 4-5 दिन में एग्जाम खत्म होते ही मैं वापस चली जाऊंगी, और साथ में मैं घर के कामों में भी हाथ बटाऊंगी। जैसे माँ घर के काम संभालती है और उसके बदले उन्हें यहाँ रहने की जगह और 2 वक्त का खाना मिलता है ना, उसी तरह मैं। सुन, ज्यादा खरी खोटी सुनाने की जरूरत नहीं है। पता है हमें, बहुत अमीर घर की बहू बन गई है। अरे इतनी फिक्र है ना अपनी माँ की, तो ले जाना उसे यहाँ से। और हाँ, यहाँ रहकर कोई परीक्षा वरीक्षा देने की जरूरत नहीं है। अगर तूने जिद की ना तो तेरे ससुराल वालों को फोन करके बता दूंगी। हाँ, अगर मैं खुद सासू माँ से परमिशन ले लूं तब? चुप रहा ना तू। दीदी, आप ना आना की बातों को बिल्कुल दिल पर मत लीजिए। आपको तो पता है इसकी जुबान ही खराब है। मैं अपने आप को इस घर की नौकरानी नहीं मानती हूँ, बल्कि इस घर की मैं एक सदस्य हूँ, और इस घर में मैं जितने भी काम करती हूँ वो अपनी मर्जी से करती हूँ। अरे तो फिर इतनी खरी खोटी हमें क्यों सुननी पड़ रही है? हाँ, क्या गलती है हमारी? एक काम कराना तो अपनी माँ को लेकर अपने ससुराल में चली जा, वहीं पे रख इनको। क्या बोल रही हो बहू तुम? ये मेरे जेठ जी का घर है, यहाँ मेरे अपने लोग रहते हैं। मैं अपने बेटी के ससुराल में जाके कैसे रहूंगी? इससे अच्छा तो मैं किसी वृद्धाश्रम में चली जाऊं। हमने तो कोई बात सुनाई नहीं है ना। तेरी बेटी यहाँ आकर सब कुछ बोल रही है। मुझे माफ कर दीजिए बड़ी माँ, मुझसे गलती हो गई। अब मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं कहूंगी। असल में माँ के लिए कोई कुछ बोलता है ना तो मैं सह नहीं पाती हूँ, लेकिन मेरी माँ तो आप लोगों का दिल रखने में ही लगी हुई है, तो फिर मैं किसके लिए आवाज उठाऊं? मुझे भी इन सब चीजों में ना पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। माँ ने अपना भला देख लिया, अब मैं भी अपना देखूंगी। बड़ी माँ, मैं आप लोगों से भीख मांगती हूँ, बस मुझे 4-5 दिन के लिए रुकने दीजिए ताकि मैं ये एग्जाम दे सकूं। अरे तू जानती है ना कि तेरे ससुराल वालों को पढ़ना लिखना बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, उफ, ये परीक्षा का भूत तेरे सर से उतरता क्यों नहीं है? क्या आपको गर्व महसूस नहीं होता बड़ी माँ कि आपके घर की बेटी पढ़ने लिखने के लिए कितनी मेहनत कर रही है, कितनी तकलीफों का सामना कर रही है? हाँ, आपकी सगी बेटी होती तब आप शायद गर्व महसूस करती ना, आपका सर ऊंचा हो जाता, जैसे अभी मेरी माँ का हो रहा है। कमजोर है इसलिए अपनी खुशी भी किसी को दिखा नहीं पा रही। चुप कर तू, बनकर अपना ही मुंह। आई तब से चपर चपर जवाब दिए ही जा रही। ठीक है माँ, चुप हो जाती हूँ। खैर,
ये सब छोड़िए, मुझे भी पढ़ाई करनी है माँ। मैंने इतने दिनों में ना बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है। मुझे पूरा रिवीजन करना होगा कि आना, तू सच में परीक्षा देने वाली है? माँ मैंने कहा ना, मैं सासू माँ से परमिशन ले लूंगी। मैं ना आज ही उन्हें फोन करती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ, ठीक है? और बड़ी माँ प्लीज मुझे आप लोगों से दूर मत कीजिए। अरे वाह, देखो तो कैसे दूसरा हथियार इस्तेमाल कर रही है गिड़गिड़ाने का। थोड़ी देर पहले तो बारूद के जैसे झुलस रही थी, अब अचानक क्या हो गया? गलती हो गई बड़ी माँ, माफ कर दीजिए। अरे तो ऐसा काम करती क्यों है जो बार बार माफी मांगनी पड़े? पता है भाभी, मैं जब भी अपने मायके आने का सोचती हूँ ना, मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता है कि अब जाके मैं अपने लोगों के साथ थोड़ा वक्त बिता पाऊंगी। लेकिन जब भी यहाँ आती हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि वहां ही ठीक थी। मेरी जो जेठानियां है ना, वो मेरी जेठानियां नहीं है, मेरी अपनी दीदी जैसी है। वो भी मेरी तरह किसी पराये घर से आई है, लेकिन मुझसे बहुत प्यार करती है सब, मुझे समझती है। सोचा था आप भी किसी पराये घर से आई, मेरा दर्द समझेंगी, और इसी उम्मीद में हर बार मैं आपसे मिलने आ जाती हूँ और आप हर बार मुझे निराश कर देती है। अगर इतनी दुख, दर्द और पीड़ा है ना तेरे दिल में, तो यहाँ आती क्यों है? विश्वास कीजिए बड़ी माँ, मजबूरी है मेरी, मजबूरी में आना पड़ता है। माँ है ना यहाँ, इसलिए। कितनी बदल गई है तू, हाँ? कितनी मुश्किल से, कितनी तकलीफों से तेरी शादी करवाई हमने, और अभी बोल रही है कि सिर्फ माँ से मिलने यहाँ आती हूँ। कोई लाज शर्म है कि नहीं तुझमें ये बोलने से पहले? बड़ी माँ, मेरे यहाँ आने या ना आने से कोई फर्क पड़ता है क्या आप लोगों को? आप लोग तो एक बार भी मुझसे मिलने मेरे ससुराल तक नहीं है। अगर आपकी सगी बेटी होती तो क्या आप उसके साथ भी ऐसा करती? तेरे ससुराल में जाने की हिम्मत दिखाएगा कौन? क्या पता हमें देखते ही हमें झाड़ना शुरू कर दे। तेरी माँ गई थी ना, गई थी, कितनी बेइज्जती की थी उन लोगों ने, याद है ना तुझे? वो पहले की बात थी बड़ी माँ। सच कहूँ ना तो मेरी सासू माँ जैसी अच्छी इंसान कोई है ही नहीं इस दुनिया में। वो दिल की बहुत अच्छी है बड़ी माँ। मैं तो ये कहूंगी कि मेरी सासू माँ का दिल ना मेरी माँ के दिल से भी बड़ा है। माँ जब जन्माष्टमी की पूजा के लिए आई थी तो मेरी सासू माँ ने कितने अच्छे से बर्ताव किया था इनके साथ। क्या हुआ माँ, आपने बताया नहीं है बड़ी माँ को? अगर सब कुछ इतना अच्छा, दया, धर्म, प्यार वाला माहौल चल रहा है, तो तुझे यहाँ छुप कर आने की जरूरत क्या पड़ी, बता? बड़ी माँ, मैं उनसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगी, मैं उन्हें सब बता दूंगी। और हाँ, आपके दामाद जी को भी ना सब कुछ पता है, और वो भी आप लोगों की तरह इसके खिलाफ है। उन्होंने कोई जिम्मेदारी नहीं ली। तो फिर तू किस उम्मीद पर यहाँ परीक्षा देने आ गई ना? तू वैसे रुकना चाहती है तो रुक सकती है, लेकिन यहाँ रह के तू परीक्षा नहीं दे सकती। माँ, अगर आप लोग मुझे यहाँ रुकने नहीं देते हैं तो फिर मैं अपनी किसी सहेली के घर जाके रुकूंगी। अब इसमें आप लोगों की बदनामी होगी। लोग आप लोगों को ही कोसेंगे, कहेंगे कि आप लोगों ने एक लड़की को एग्जाम में ना बैठने के लिए घर से निकाल दिया। अब आप लोग सोच लीजिए मैं क्या करूं। बाप रे बाप, कितनी झगड़ालू लड़की है ये। हमने सोचा था कि शादी हो जाएगी ना तो हम चैन से जी पाएंगे, लेकिन हमारे नसीब में सुख चैन कहाँ। बड़ी माँ, आप चिंता मत कीजिए, ज्यादा दिन तक आपको अपने सुख चैन की बलि नहीं चढ़ानी पड़ेगी। बस एक बार मैं एग्जाम दे दूं, फिर आप लोग कहेंगे ना तो मैं यहाँ कभी भी नहीं आऊंगी। बस मुझे एक बार एग्जाम देने दीजिए, सच कह रही हूँ, मैं फिर यहाँ नहीं आऊंगी। मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके साथ, प्लीज मुझे एग्जाम देने दीजिए बड़ी माँ, सच कह रही हूँ। मैं एग्जाम देते ही ना मैं यहाँ से चली जाऊंगी। बड़ी माँ, आप चाहे ना तो आप सब कुछ कर सकती है, मुझे पूरा भरोसा है आप पे। ठीक है, लेकिन इस बात की मेरे पे कोई जवाबदारी नहीं रहेगी। लेकिन अगर तुम्हारी सासू माँ ने कुछ कहा ना
तो मैं साफ साफ कह दूंगी कि हमने मना कर दिया था, इसने ही अपनी जिद से परीक्षा दी है। ठीक है बड़ी माँ, बिल्कुल आप ना ऐसे ही कह दीजिएगा। माँ, बड़ी माँ का भी आशीर्वाद लेते जाना। माँ जो लोग चाहते ही नहीं है कि मैं एग्जाम में बैठ सकूं, उनका आशीर्वाद लेकर क्या होगा माँ? उल्टी सीधी बातें मत करा ना। मैं अभी भी इसी घर में रहती हूँ, इसलिए कह रही हूँ कि बड़ी माँ का आशीर्वाद लेते जाना। माँ मेरे पास अभी इन सब चीजों के लिए ना टाइम नहीं है। और तुमने क्यों मुंह लटका के रखा हुआ है? क्योंकि हर पल मैं तो यही डर में जी रही हूँ कि कभी कोई अनहोनी ना हो जाए। तू तो मुझे चैन से जीने नहीं देगी ना आहाना। आहाना, झूठ बोलकर एग्जाम देने जा रही है तू। अगर तेरी सास को पता चल गया या फिर सच पता करने वो खुद यहाँ चली आई तो मैं उनसे क्या कहूंगी आना? मैं उनसे झूठ तो नहीं बोल पाऊंगी। उन्हें मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ रहे हैं। हाँ शांत हो जाओ प्लीज। और जो सच है वही कहना। कह देना उनसे कि तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, मैं यहाँ आई और आते एग्जाम देने चली गई। अरे अगर ऐसा ही है, तेरे ससुराल वालों से सच बोलकर क्यों नहीं आई तू यहाँ? क्यों मेरी जान के पीछे पड़ी है तू? तेरे वजह से लोगों के ताने सुनते सुनते मेरी आधी उम्र तो ऐसे ही निकल गई है। ये बीए के एग्जाम पास करके तू कौन सा पहाड़ उखाड़ लेगी? हाँ, ऐसी कौन सी नौकरी मिलने वाली है तुझे? नौकरी मिलना इतना आसान है क्या आना? चल, तुझे अगर कोई नौकरी मिल भी गई तो क्या तेरे ससुराल वाले तुझे नौकरी करने देंगे? इन सारी चक्कर में तू अपना दिया हुआ वादा क्यों भूल रही है? मैंने कौन सा वादा कर दिया माँ? आना, तेरी शादी के वक्त हम लोगों ने उनसे वादा किया था कि शादी के बाद तू आगे पढ़ाई नहीं करेगी। तेरा ऐसे एग्जाम देना मतलब हम लोग उन्हें धोखा दे रहे। मैंने आपके दामाद से पहले ही कह दिया था कि अगर वो मुझे एग्जाम में बैठने देंगे तो ही मैं उनके साथ शादी के लिए राजी होंगी। ये बात मैंने आपको नहीं बताई थी, लेकिन आपके दामाद ने मुझे हाँ कहा था और ये भी कहा था कि कोशिश करेंगे, इसलिए मैंने किसी से कोई वादा किया ही नहीं था। बल्कि आपके दामाद अपना वादा भूल चुके हैं। खैर छोड़िए, एग्जाम देने की इच्छा तो मेरी है ना, तो मेहनत भी मुझे ही करनी पड़ेगी। और माँ किस झूठ की बात कर रही हैं? जिस झूठ से किसी का भला हो, कोई शिक्षित बन सके, कोई अपने पैरों पे खड़ा हो सके, वो झूठ बोलने में कोई बुराई नहीं है। माँ तुम प्लीज टेंशन मत लो। तेरे बीए पास करने से किसका कैसा भला हो जाएगा? मेरा भला होगा माँ। मैं क्या अपनी छोटी सी इच्छा पूरी करने का भी हक नहीं रखती हूँ? और अगर मैंने बीए पास नहीं किया ना माँ, तो मैं कोई भी अच्छी नौकरी के लिए अप्लाई नहीं कर पाऊंगी। और अगर मेरा बीए पास हो गया ना, तो माँ फिर मुझे अच्छी नौकरी मिल सकती है। और एक बार मुझे नौकरी मिल गई ना, फिर मैं कैसे भी करके वो नौकरी करके ही रहूंगी। बड़े घर की छोटी बहू रात 10 बजे दंगल टीवी पर।